आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एक इक्वेशन नज़र आ रही है 2x⁴ है -11x² + 5 = 0। ये एक इक्वेशन है और हमें करना क्या होगा इस वीडियो में मेन जो पर्पस होगा हमारा वो ये होगा कि हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होती है। x की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और फिर x की डिग्री 2 से कम हो जाती है, x की डिग्री 1 हो जाएगी और फिर एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पे 1 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 100 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे सिंबल माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस हो। इसी तरह से x की डिग्री 2 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होगी और फिर उससे कम डिग्री 1 और फिर एक कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बट यहाँ पे तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 4 है और फिर उससे कम डिग्री 2 है। इट्स मीन अब हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक, ई का मतलब इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मिड टर्म x² है, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना, अब यहाँ पे मिड टर्म जो है वो क्या है, x² है। किसी तरह x4 को मिड टर्म x² जैसा बनाना होगा। मतलब अब यहाँ पे x4 है और मिडल टर्म x² है, तो हमें किसी ना किसी तरह x⁴ को भी x² जैसा बनाना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से इंशाल्लाह समझना होगा कि यहाँ पे मिडल टर्म x² है और फर्स्ट टर्म x4 है। तो कोई ऐसा तरीका हो जाए कि जो फर्स्ट वाली ये x⁴ है ये भी इसी तरह की बन जाए, x² की तरह। तो ये कैसे बनेगी, आइए अब इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब x⁴ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² और फिर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर। तो x⁴ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² और ऊपर स्क्वायर। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हमारे पास अगेन 4 आ जाएगा और फिर -11 x² + 5 = 0। तो अब यहाँ पे जो मिडल टर्म थी x² हमारी डिमांड यही थी कि मिडल टर्म को किसी ना किसी तरह मतलब जो है मिडल टर्म जैसे मिडल टर्म है फर्स्ट को भी इसी तरह बना दें x⁴ को। तो अब x⁴ बन चुकी है इस तरह। तो अब नेक्स्ट में क्या करना होगा कि अब दोनों x² को, ठीक है, अब दोनों x² को y के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे अब ये भी x² है और ये भी x² है, दोनों x² बन चुके हैं। तो इन दोनों को अब हमें किसके इक्वल रखना होगा, सपोज करना होगा। तो x² जो है किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने अपने माइंड में ये रखना है कि हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब x² को y के इक्वल रख लिया, तो 2x² की जगह अब y ले लेगा और ऊपर पावर 2 भी थी, -11 x² की जगह ये x² है और x² को हमने y के को सपोज किया था, +5 = 0। और अब क्या होगा, 2y² -11y + 5 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि हमने समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, फिर एक कम मतलब 1 होती है, फिर एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, फिर क्या है, एक कम 1 है डिग्री और फिर ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन हमारी थी 2x⁴ -11x² + 5 को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।